હા ફ્રેન્ડ્સ, જય 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 દ્વારકાધીશ, કૃષ્ણની ભૂમિ. અને જ્યાં અવારનવાર હું કહેતો હોઉં છું, ઘણા બધા લોકો કરોડો ફેન્સ છે કાનુડાના ને ભગવાન કૃષ્ણની નગરીમાં ભાગવત કથા કરવાનું. હાલ જ્યારે ઘણા બધા લોકો આવી રહ્યા છે, એવા જ વિશ્વવિખ્યાત કથાકાર ઇન્દ્રેશજી મહારાજ જે આપણી સાથે છે, વ્રજવાસીથી ઓળખાય છે. शास्त्री जी खास करके जो दूसरा भागवत मेरे ख्याल से आपका द्वारिका में हो रहा है, खास करके द्वारिका में क्या महिमा है भागवत सुनने का, और जो कर्म है कृष्ण की भूमि है लेकिन करने का। आपकी स्टाइल में जय 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 द्वारिकाधीश। हैं? सबसे पहली बात तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। और आपने पूछा कि द्वारिका में कथा सुनने का महत्व। कथा तो कहीं भी सुनो, कथा जहाँ भी होती है वहाँ द्वारिका, वृंदावन, अयोध्या, बद्रीनाथ, जितने भी तीर्थ हैं, कथा प्रारंभ होते ही वो कोई भी स्थान हो, सब तीर्थ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वही कथा तीर्थ में जाकर के सुन रहे हो तो उसकी महिमा अलग है। द्वारिका ये हमारे ब्रज के लाला की नगरी है। यहाँ हम सब ब्रजवासी पधारे हैं अपने लाला को सुंदर उत्सव कराने के लिए, उनकी मधुर कथा श्रवण कराने के लिए। उसी भाव से हम लोग यहाँ आए हैं। महत्व तो इसका अनंत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका वर्णन हो सके वो बोलने वाला विषय होता है, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, उतना महत्व है यहाँ कथा श्रवण का। खास करके आज दूसरी कथा आपकी द्वारिका में हो रही है, बहुत लोग आने वाले हैं आपको सुनने के लिए। तो द्वारिका में आज ऐसा भी ट्रेंड है कि बहुत लोग द्वारिका में ही कथा करने के लिए आते हैं, क्या कहोगे उसके बारे में। मेरी पहली कथा द्वारिका में ही हुई थी। 20 जुलाई 2015 से कथा का प्रारंभ किया था और उसके बाद ये दूसरी कथा द्वारिका में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत के विश्राम में तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, ठाकुर जी अपनी लीला पूर्ण करके श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए, द्वारिकाधीश स्वयं। तो इसलिए ये प्रभाषित क्षेत्र द्वारिका और गुजरात की भूमि अत्यंत श्रेष्ठ है। यहीं ठाकुर जी ने अपनी समस्त लीलाओं को विश्राम किया, समस्त शक्तियों को यहीं विश्राम करके ठाकुर जी गए। इसलिए यहाँ कथा का महत्व तो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए यहाँ कथा के लिए शायद सब लोग आते हैं। તો દ્વારકા ટુડેથી આપણે જે ઇન્દ્રેશજી મહારાજ છે દ્વારકાની અંદર જે એક ભાગવત કથા અને પ્રભુ દ્વારકાધીશનું નામ, જે એક ઘણા બધા લોકો અહીંયા દ્વારકા આવે છે અને એક કાનાનો ઉત્સવ મનાવે છે. તો આવી જ માહિતીઓ સાથે દ્વારકા ટુડેથી ઓમ તવાણી સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ.